दोस्तों नमस्कार। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब गहमा-गहमी है, वो बिल्कुल तेज हो चली है। कुछ समय बस बाकी है और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो ये है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो बादली से कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, हालांकि बहाना तो शादी का है, लेकिन शादी के जरिए शायद बहुत सारे राजनीतिक हित है यहाँ पर साधने की कोशिश है, वो हो सकती है। आपने पहले भी देखा होगा किस तरह कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने जो उम्मीदवार हैं उनके करमबीर बौद्ध उनको लेकर बहुत तीखी टिप्पणी की थी। तो हो सकता है कि आज शादी समारोह में जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उसमें चाय कॉफ़ी और पकौड़ों के साथ में है कुछ ना कुछ राजनीतिक चर्चा है, वो हो सकती है। मुख्यमंत्री अब मीडिया से बातचीत भी करेंगे, हालांकि ये सवाल भी जर्जर मीडिया की तरफ से उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन बेशक से उसका जवाब है वो ये मिले जिस तरह गोकुल सेतिया के पास गए थे कि वो शादी में निमंत्रण पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या सतीश नांदल को लेकर कुलदीप वत्स से मुख्यमंत्री क्या कोई बात कर सकते हैं, ये चर्चा भी अब आम होने चली है। दोस्तों आपको पता होगा 31 विधायकों के साथ जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके नेतृत्व में शिमला के अंदर रिजॉर्ट में है कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मीडिया हालांकि वहां से 200 मीटर दूर है, लेकिन जो कांग्रेस के लोगों की तरफ से ही जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तरह अगर कहें तो रिजॉर्ट सेल्फियां हैं जो भेजी जा रही हैं, उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कांग्रेस के कुछ विधायक ऐसे हैं जो 3 नंबर की जर्सी है वो पहने हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब ये जो 3 नंबर का आंकड़ा है इससे ही हमें अंदाजा हो रहा है कि ये करमबीर बौद्ध के लिए है खासा खतरा बन सकता है दोस्तों। दो ही उम्मीदवार इस चुनाव में थे, पहले नंबर पर संजय भाटिया, दूसरे नंबर पर करमबीर बौद्ध, लेकिन 3 नंबर किसको आप, ये इशारा किसकी तरफ है, ये इशारा शायद सतीश नांदल की तरफ है, हो सकता है। हालांकि ये विधायक 2 नंबर की जर्सी भी पहन सकते थे, लेकिन शायद इन्हें 2 नंबरी कहलाना उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा इन्हें 3 नंबरी और 3 नंबर पहनकर शायद लग रहा होगा। तो दोस्तों क्या इसे देखा जा सकता है कि टी शर्ट तो 1 नंबर की भी ली जा सकती थी, 2 नंबर की भी ली जा सकती है, लेकिन जो कुछ विधायक हैं वो 3 नंबर की टी शर्ट में ही क्यों नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 3 नंबर की जो टी शर्ट पहन रखी है कांग्रेस के विधायकों ने, ये इशारा है सतीश नांदल की तरफ है, वो दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब देखिए, कांग्रेस को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत विपक्ष है, वो वहां पर दिखाई देता है दोस्तों। अब जैसे ही ये चुनाव है, अगर ऐसे ही अगर कोई अन्य चुनाव आप लगा लीजिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के साथ मजबूती से लड़ने की बजाय कांग्रेस पहले ही सरेंडर है वो कर देती है। और इस सरेंडर के कई कारण है वो माने जा सकते हैं। ये लोग कह देते हैं कुछ चीज़ों को लेकर हुड्डा साहब ने सरेंडर कर रखा है बीजेपी के सामने, अलग अलग कारण है लोग कर देते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो जो ये कांग्रेस की कमजोर नक्श है सबसे, उसकी एकजुटता, उसकी गुटबाजी, उसकी अंतर्कलह है, सब निकलकर सामने आ जाती हैं दोस्तों। देखिए, अब तो कहा जा सकता है कि हुड्डा साहब ने जिन भी उन नेताओं के साथ उनकी नहीं बनती थी, सबको साइडलाइन है उन्होंने कर रखा है। कुलदीप बिश्नोई पार्टी से जा चुके हैं, कुमारी शैलजा भी इस चुनाव में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले जा रही हैं, किरण चौधरी हैं वो जा चुकी हैं, ब्रजेंद्र सिंह हैं उन्हें भी कोई मतलब नहीं है, वो तो चुनाव हार भी चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की ये गुटबाजी और अंतर्कलह कभी खत्म होने का नाम है नहीं लेती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की मूल विचारधारा के अंदर कांग्रेस की अंतर्कलह, कांग्रेस की गुटबाजी है वो पूरी तरीके से समा चुकी है। इसी तरह देखिए दोस्तों, किसी पार्टी के पास अगर 37 विधायक हैं तो क्या उस पार्टी को कोई खतरा होना चाहिए। उसमें से भी अगर 6 विधायक बेशक से किसी को वोट कर लीजिए, लेकिन 31 विधायकों के ऊपर भी क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या 37 सीटें लेकर भी कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, नहीं भी निभा रही है। अब इसी तरीके से देखिए, सरकार भी अपने विधायकों को लेकर चंडीगढ़ में वो भी पहुंचे हुए हैं और कहा है उन्होंने कि ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि सरकार के विधायक भी टूट जाते हैं, ये कभी कभार ही हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं माना जाता। और वो उस सरकार के सामने जिसके बारे में कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई का सबसे ज़्यादा उपयोग है शायद बीजेपी कर रही है। तो इसमें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी को अपने विधायक या टूटने का डर है या और कुछ है, ये शायद इतनी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस को आखिर इतना बड़ा डर क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि करमबीर बौद्ध को क्या इसी तरीके से है वो उतारा गया है एक कमजोर कैंडिडेट के तौर पर। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक जो बड़ा मुद्दा ये भी चला हुआ है कि
लोग सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब ये परेशानी है वो आम जन की रसोई तक है आ पहुंची है। वो शादी ब्याह का जो सीजन चल रहा है उसने बड़ी दिक्कत है वो खड़ी कर दी है। लेकिन ये जो विधायक हैं जिस रिजोर्ट में रुके हुए हैं उसमें शायद ईंधन की कोई कमी नहीं है। चाय की चुस्कियाँ ये लोग ले रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और शायद कुछ ना कुछ चल रहा है इनके अंदर। और ये कहीं ना कहीं हरियाणा की उस आम जनता पर तमाचा है। इस वक्त में जब विपक्ष को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था और दीपेंद्र हुड्डा को अगुवाई करते हुए सिलेंडर उनके कंधे पर होना चाहिए था। और जो ये कांग्रेस के विधायक हैं, क्या इन्हें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था? क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं इन्हें जो उनके हलके की जितनी भी गैस एजेंसियां हैं या जिला स्तर पर जितने भी गोदाम हैं, क्या इन्हें जाकर दौरा नहीं करना चाहिए था? जो लंबी लंबी कतारों में हरियाणा की जनता खड़ी है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कम से कम उन लोगों से पूछना तो चाहिए था कि आपकी रसोई का जो स्वाद है वो खराब हो रखा है, उसमें ईंधन नहीं है, तो हम लोगों के आप साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस हमेशा से ड्राइंग रूम की राजनीति ही करती आई है। वो शायद कांग्रेस अब ये मान चली है कि उसके विधायक सड़कों पर संघर्ष नहीं कर सकते और सेंट्रल और पावरलाइजेशन जो हुड्डा साहब ने किया है कांग्रेस का, उसके बाद शायद उनके विधायकों को जरूरत भी नहीं है सड़कों पर इस तरीके से उतरने की। आपको याद होगा कि बीजेपी के बारे में अक्सर कांग्रेस कहती है कि कुर्ता उतार कर अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन कम से कम उन्हें अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि वो प्रदर्शन किया करते थे। बेशक से जो वादे के लिए उन्होंने किया था वो ना किया हो, लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। तो क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था? क्या इनके कंधों पर सिलेंडर नहीं होने चाहिए थे? क्या इन्हें गैस एजेंसी संचालकों से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या जो लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, क्या उनके बीच में जाके उनका हालचाल कांग्रेस के विधायकों को नहीं पूछना चाहिए था? लेकिन कांग्रेस सिर्फ रिजोर्ट पॉलिटिक्स में व्यस्त है और वैसे भी बीजेपी के सामने आते ही शायद कांग्रेस को ठिठुरन चढ़ जाती है। और अब की बार तो इन्होंने एरिया भी रायपुर की जगह शिमला चुन लिया है, जिससे कांग्रेस के विधायकों की ठिठुरन और बीजेपी के सामने जो उनकी सर्दी कहें, उनकी घबराहट कहें, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? 90 डिग्री को बता भी सकते हैं। और आज सबका ध्यान रहेगा, कुलदीप के पास मुख्यमंत्री आने वाले हैं और बहुत सवाल खड़े हैं ये कर रहा है। इस शादी के बहाने क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत हो सकती है? नहीं हो सकती है दोस्तों। अगर कांग्रेस यहाँ पर चूक जाती है तो शायद हरियाणा में सर्वाइव करना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है, वो हो जाएगा। और करमबीर बोध का भी आपने देखा हो तो कोई इस तरह की मीडिया अटेंशन या मीडिया बयान है नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसे में कुछ ना कुछ मीडिया के सामने है, उम्मीदवार है, बातचीत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ है करमबीर बोध की तरफ से भी नहीं हो पा रहा है। और ये यकीनन है, ये किसी से छुपा नहीं है, कांग्रेस के कई सारे विधायक ऐसे हैं जो निजी तौर पर भी बतौर उम्मीदवार है करमबीर बोध को कतई भी पसंद है वो नहीं करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रिजोर्ट पॉलिटिक्स के बावजूद पहले कांग्रेस कई बार असफल हो चली है, इस बार सफल होगी या नहीं होगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत सारे सवाल है, ये चुनाव छोड़े जा रहा है कि हर बार बीजेपी के सामने आते ही आखिर कांग्रेस इतनी बैकफुट पर क्यों नजर आती है? क्या कांग्रेस की अंतर्कल है, कांग्रेस की गुटबाजी है? क्या 2029 के चुनाव में भी जैसे अब दिख रहा है हर बार की तरह जारी रहने वाली है? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। आप 90 डिग्री के कमेंट सेक्शन में जाके है इस राज्यसभा चुनाव को लेकर और जो सिलेंडर की महंगाई हो रही है दोस्तों, और उसमें हमारा विपक्ष है वो सड़कों पर भी नहीं खड़ा है, आप लोगों के साथ नहीं खड़ा है। देखिए, सरकार की आलोचना होती है और हमेशा सरकार की आलोचना करने ही चाहिए, चाहे वो बेशक आम जनता हो, चाहे वो एज ए मीडिया पर्सन हो। सबको हक होता है सरकार की आलोचना करने का, लेकिन विपक्ष का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो आम जनता की भावना की कदर करते हुए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़े। लेकिन कांग्रेस के बारे में ऐसा बहुत दूर दिखाई देता है कि कांग्रेस कभी ऐसा भी करती है। ये लाजमी ही नहीं कि कांग्रेस ड्राइंग रूम को छोड़कर है। कब आपको याद होगा कि कांग्रेस ने इस तरीके से एकजुटता के साथ संघर्ष किया होगा? शायद बहुत ज़्यादा समय हो चला है। शायद कभी इनेलो के खिलाफ 1999 या 2000 के उस एरा में कांग्रेस इस तरीके से मेहनत करती थी। उसके बाद हरियाणा की जनता ने नहीं देखा होगा इस तरीके से सड़कों पर उतरकर बीजेपी को घेरते हुए। बहुत बड़े सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। एक सिलेंडर की किल्लत जो हो रही है उस पर भी विपक्षी सांसदों का लोगों के हकों में खड़े होने की बजाय वो रिजोर्ट पॉलिटिक्स में व्यस्त हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। हिमालयन ग्लेशियरों को देखा जा रहा है, हिमालय की वादियों का, उस ठंडी हवा का शायद लुत्फ है उठाया जा रहा है और खुद को तरोताज़ा किया जा रहा है। धन्यवाद।